करनाल के कुटेल के निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने वन विभाग की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वन विभाग की उपलब्धियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 800 स्कूली बच्चों के साथ मिलकर पौधे लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह सावन महीने में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, उसी तरह हर व्यक्ति को आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पेड़ केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि मानव जीवन को स्वस्थ रखने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथियों, हम शिव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें उस जल को बचाने वाले जंगलों का भी साथियों संरक्षण करना होगा। साथियों, कहा भी है कि हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो साथियों हमें हर घर, हर खेत, हर गांव और हर शहर को हरियाली से भरने का संकल्प भी लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि आने वाले समय में वट वृक्ष की तरह पूरे क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाला संस्थान बनेगा। यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे और हरियाणा ही नहीं, अन्य राज्यों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये विश्वविद्यालय ये भी एक वृक्ष है साथियों, ये वट का वृक्ष है, ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। ये पंडित दीनदयाल आयुर्वेद संस्थान साथियों इस क्षेत्र के लिए तो एक साथियों लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु क्षेत्र से अलग भी ये हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर अपने उपचार, अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन मरीजों को जीवन देती है, लेकिन वृक्ष बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे सभी को ऑक्सीजन देते हैं। डॉक्टर बीमारी के बाद उपचार करते हैं, जबकि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और हरा भरा वातावरण अनेक बीमारियों से पहले ही बचा लेता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। अस्पताल में साथियों ऑक्सीजन जीवन बचाती है, लेकिन जंगल में हमें बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे साथियों ऑक्सीजन ये हमारे वृक्ष देते हैं। साथियों, डॉक्टर बीमारी आने के बाद उपचार करता है, जबकि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, हरा भरा पर्यावरण हमें अनेक बीमारियों से पहले ही बचा देता है। मुख्यमंत्री ने पंजाब में हुए पेपर लीक को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करने वाले आज पूरी तरह से मौन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2024 में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया, जबकि 1986 में इस विषय पर चर्चा होने के बावजूद कांग्रेस सरकार कोई ठोस कानून नहीं बना सकी। अब युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 1986 में केवल चर्चा की गई, बिल पास नहीं हुआ, चर्चा की गई कि पेपर लीक के ऊपर कोई कानून बने, नहीं बना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 में बनाया, अब उसको कड़ा कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति इस बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी, 10 करोड़ रुपए का उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, 10 साल की सजा भी होगी। दिल्ली में हुए युवा आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें कोई भी अभिभावक सुनना पसंद नहीं करेगा। कांग्रेस युवाओं को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। जो बच्चों ने वो शब्द बोले हैं, उनके माँ बाप भी वो शब्द नहीं सुन सकते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस युवाओं को किस दिशा में ले जाना चाहती है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी के पास झूठ बोलने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस के 55 सालों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के शासन की तुलना जनता खुद कर सकती है। कोई मुद्दा नहीं है राहुल के पास सिवाय झूठ बोलने से। 55 साल शासन किया, 12 साल और 55 साल, मोदी जी का शासन 12 साल का, कंपैरिजन करेंगे जमीन आसमान का। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। इसी कड़ी में 48 एकड़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और शुद्ध वातावरण मिल सके। सीएम ने घरौंडा क्षेत्र में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के सामने से गुजरने वाली ड्रेन नंबर 1 के पुनर्निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि करीब 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से आसपास के कई गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा डायरी।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।